वेलकम टू नजरिया द विजन। रेगुलेटरी रोल आना चाहिए लॉ कि कितनी चीजें आप एआई के थ्रू करवाओ और कितनी चीजें आप एआई के थ्रू कभी मत इस करवाओ। तरह की गलती जब एआई करता है तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ, इंसान या मशीन? रोबोट इंसान। गलत सर्जरी करता है हाँ। तो जिम्मेदार कौन होगा? इंसान। और कई बार कैसा होता है, आपने जैसे बोला कि एआई कोई भी जवाब दे देता है, उसको टेक्निकली हम हेल्यूसिनेशन कहते हैं। खुद के डॉक्यूमेंट्स दो, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट देके ट्रेन करो, Sources खुद दें। सोर्सेस खुद दो। तो फिर क्या होगा, आप जब उस प्रोजेक्ट को क्वेश्चन पूछोगे तो वो बाहर नहीं जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की दुनिया में नहीं जाएगा, वो आपके द्वारा बताए गए सोर्सेज में से ही आपको आंसर ढूंढ के देगा। बड़ा लिमिटेशन हो जाएगी उसमें कि उतनी ही सोर्सेस से देगा। हाँ, पर आपका फिर काम क्या है, उस सोर्सेज को अपडेटेड रखना। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस इसे एआई के थ्रू करने लगेंगे, राइट? चाहे कि ना चाहे, यानी हम जितना ज्यादा एआई को ट्रेन करेंगे उतना हमारे लिए डेंजरस बनता जाएगा। तो इसमें एक रेगुलेटरी रोल आना चाहिए लॉ कि कितनी चीजें आप एआई के थ्रू करवाओ और कितनी चीजें आप एआई के थ्रू कभी मत करवाओ, राइट? ऐसा अगर कोई लॉ आ जाता है, राइट, तो देन आई थिंक सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस बोथ विल बी बैलेंस्ड। ये करने की बहुत जरूरत है, अदरवाइज तो मतलब सम रेगुलेशन शुड बी देयर, शुड बी देयर। तो आपने बताया डीपीटीपी रेगुलेशन ही नहीं, डीपीडीपी इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एआई, इट इज डीपीडीपी इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इट इज विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटल पर्सनल जो डेटा है उसके प्रोटेक्शन के रिलेटेड है। तो ऐसा ही एआई रेगुलेशन आ जाना चाहिए, एआई रेगुलेशन एक्ट आ जाना मतलब लिमिटेड हो जाना चाहिए। यूज ऑफ एआई शुड बी लिमिटेड। लिमिटेड। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले, रोबोट भले किसी का, यानी जो सर्जन रोबोट है, रोबोटिक सर्जन, वो भले किसी का ऑपरेशन कर दे, पर कितने भी अच्छे रोबोट बने, जब तक डॉक्टर अपना सर्टिफिकेट नहीं देता ह्यूमन इंटेलिजेंस वाला, एंड दूसरा डॉक्टर उस रोबोट का कोड चेक नहीं करता, तब तक वो रोबोट काम नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जितनी बार रोबोट काम करेगा गुड, पर उसके पहले हमें ह्यूमन डॉक्टर का क्या चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए। तो लाइकवाइज कुछ रूल्स आने कुछ चाहिए, इस तरह के रूल्स आने चाहिए। कई बार एआई गलत जवाब देता है। हम्म। तो मैंने भी देखा है गलत जवाब देता है। केसेस जो आप यहाँ आपने बताया तो वो भी गलत कोड कर देता है। कोड कर देता है। मैंने पूछा उससे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का तराना होता है ना, उनका एक तराना है, गाना। Yes, वो right. किसने लिखा? उसने बताया अल्लामा इकबाल ने। गलत बताया उसने, लिखा है मजाक। ओके, बता दिया उसने अल्लामा इकबाल ने। अच्छा, तो इस तरह की गलती जब एआई करता है तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ, इंसान या मशीन? इंसान, राइट? आप कह सकते हो 90% इंसान एंड 10% मशीन। रोबोट गलत सर्जरी करता है हाँ। तो जिम्मेदार कौन होगा? इंसान, बिकॉज उसने जब कोड बनाया होगा, राइट? मुझे उतना सर्जरी का उतना आइडिया नहीं, हम हाँ। दोनों ने, पर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल गले का हाँ। प्रॉब्लम हो तो उसके 10 सिम्टम हो सकते हैं, जी। राइट? तो मानो 2000 की अभी 2026 चल रहा है और मैं वो डॉक्टर हूं जिसकी इंस्ट्रक्शन से आपने वो कोड बनाया है। आप प्रोग्रामर और मैं डॉक्टर हूं, तो 2026 में थ्रोट इन्फेक्शन के 10 रीजन हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया, आपने कोड कर दिया। अब 2027 में और एक नया रीजन आया, वो हम लगाना भूल गए। जी जी। और तब अगर वो नए रीजन वाला पेशेंट उस रोबोट के पास जाएगा तो वो सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा। सो अपडेट करते रहने का काम किसका होगा? डॉक्टर का होगा, ह्यूमन डॉक्टर का होगा। तो मतलब जो भी सर्जरी होगी या जो ऑडिट रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे तो उसमें जिम्मेदारी आपकी होगी, चाहे वो एआई Absolutely. जनरेटेड पूरी तरह से हो, लेकिन पूरी तरह जिम्मेदारी से। उसी की Yes. होगी जिसने रिपोर्ट So, इसमें की है। और कई बार कैसा होता है, आपने जैसे बोला कि एआई कोई भी जवाब दे देता है, उसको टेक्निकली हम हेल्यूसिनेशन कहते हैं। अब हेल्यूसिनेशन होने के पीछे काफी रीजन है, उसमें से 2 मेन रीजन ये है कि हम जब एआई को कुछ पूछते हैं और एआई के एप्लीकेशन के पास जब उसका कोई डेटा नहीं होता तो वो इंटरनेट पे जाके ढूंढता है, राइट? अब इंटरनेट पे जाके वो ढूंढता है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूं, मैंने कोई आर्टिकल लिखा था और वो मैंने कोई वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था जो सरासर थोड़ा गलती वाला आर्टिकल था, पर किसी ने उसको वैलिडेट नहीं किया, तो एआई उस आर्टिकल को जाके रिफर करके यहाँ पे आंसर दे देगा, राइट? तो इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, हर एक एआई, आप कोई भी एआई की एप्लीकेशन लो, उसमें एक प्रोजेक्ट करके कॉन्सेप्ट आता है, और उस प्रोजेक्ट यानी आप उस एआई का छोटा सा वर्जन आप अपने लिए बना रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो, और आप उस एआई को पूरा खुद ट्रेन करो, खुद के डॉक्यूमेंट्स दो, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट देके ट्रेन करो, सोर्सेस खुद दो। तो फिर क्या होगा, आप जब उस प्रोजेक्ट को क्वेश्चन पूछोगे तो वो बाहर नहीं जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की दुनिया में नहीं जाएगा,
वो आपके द्वारा बताए गए सोर्सेज में से ही आपको आंसर ढूंढ के देगा। बड़ा लिमिटेशन हो जाएगी उसमें कि उतने ही सोर्सेस से देगा। हाँ, पर आपका फिर काम क्या है, उस सोर्सेज को अपडेटेड रखना। ओके, राइट, वो आपका एक काम रहेगा। तो हर प्रोजेक्ट में अलग अलग सोर्सेस डिफाइन होंगे यस उसी यस से। यस। जैसे अपना CAGPT है, ICA का, इस yes. तरह फेक न्यूज़, AI जनरेटेड रियलिटी, ये सब है। तो क्या सच और झूठ का फर्क मुश्किल होने जा रहा है? बहुत बहुत मुश्किल होने जा रहा है। राइट, इसके लिए अब कैसा होगा कि एक तो लॉ अगेन आना चाहिए। जैसे एक अभी आपने सुना होगा, कि एग्जैक्ट में कोट नहीं कर पा रहा कौन से एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो, पर अगर कोई AI, जैसे अभी हमारा ये पॉडकास्ट रियल है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पॉडकास्ट जो है ये विद द यूज ऑफ AI एप्लीकेशन लाइक नोटबुक LM 11 लैब्स, उससे हम एक बार हमारा छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके दे दे तो सब पूरा पॉडकास्ट AI के थ्रू जनरेट हो जाएगा। तो फिर इन दैट सिचुएशन हमें नीचे एक डिस्क्लेमर डालना होगा कि दिस इज AI जनरेटेड। यूट्यूब में जो हम पॉडकास्ट पोस्ट करते हैं तो उस वक्त वो एक पूछता है कि अल्टर्ड है या ओरिजिनल है, पर वो तो फिर क्या, लोग नीचे डिस्क्रिप्शन जाके देखते ही नहीं। तो अब तो वीडियो में ही हमें डिस्क्लेमर देना पड़ेगा नीचे टैगलाइन की तरह कि दिस इज AI जनरेटेड और दिस इज ओरिजिनल। पर दिक्कत क्या है इसके अंदर, और क्या आएगी जिसका अभी कोई सॉल्यूशन ऐसा आया नहीं है, वो ऐसा आएगा, मान लीजिए आपने आपका अवतार वाला वीडियो डाला है पर आप नीचे नहीं लिख रहे AI जनरेटेड, तो फिर इसे कैसे पकड़ा जाएगा? तो देन इन दैट सिचुएशन एक चीज जो मुझे लगता है जैसा हो सकता है कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि YouTube है तो उसके ऊपर मैं AI जनरेटेड वीडियो डालता हूं और नीचे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं इट इज नॉट AI जनरेटेड। तो बिफोर अपलोडिंग, राइट, यूट्यूब सर्वर, राइट, और एल्गोरिदम शुड डू अ डीप रिसर्च इनटू इट कि भाई ये क्या सच में AI जनरेटेड है कि नहीं है। एंड अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आता है, राइट, देन इन दैट सिचुएशन एरर शुड बी जनरेटेड। राइट, तो कहीं ना कहीं कैसा होगा, हम कोई भी AI हो वीडियो या कुछ भी होगा, कंटेंट होगा, वो हमेशा हम कोई ना कोई सर्वर पे तो पोस्ट करेंगे। तो सर्वर के अंदर कोई मैकेनिज्म आना चाहिए, राइट, कोई गार्डरेल्स आने चाहिए जो हमारे कहने पे नहीं कि AI जनरेटेड है कि नहीं, हमारे कहने के अलावा वो वेरीफाई करे कि वेदर दिस इज AI जनरेटेड और इट इज नॉट एन AI जनरेटेड। डिस्क्लेमर शुड बी देयर। एक्चुअली डिस्क्लेमर हम दे देंगे, पर उसके अलावा वो लोग भी मॉनिटरिंग करने चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग इट। मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि रील्स में भी नीचे AI जनरेटेड लिख के आता है, जो आते हैं आजकल वो जंगल वाले बहुत आते हैं, शेर ने मगरमच्छ को पकड़ा, मगरमच्छ ने शेर को पकड़ा, तो AI जनरेटेड होता है वो बराबर। पर ये ज्यादा डिफिकल्ट कब होगा, जब AI अवतार्स वाला वीडियो बनाएंगे। तो जैसे मैं मेरा अवतार बना के वीडियो लगाता हूं तो मैं अवतार को इतना अच्छी तरीके से ट्रेन कर पाऊंगा कि कई बार मुझे डाउट जाएगा कौन है ये, कि ये मैं हूं या मेरा अवतार है। इन दैट सिचुएशन सम मैकेनिज्म शुड बी ब्रॉट। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये AI जनरेटेड कंटेंट जहां से बनता है तो वो भी कोई ना कोई एप्लीकेशन है, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर रेगुलेशन लाए, राइट, कि भाई आपके अंदर से, जैसे आपकी एप्लीकेशन में से अगर ये वीडियो बाहर आया तो बाय डिफॉल्ट पीछे वाटरमार्क आना ही चाहिए कि इट इज AI जनरेटेड। तो सर अगर आम प्रोफेशनल आज AI से काम करना शुरू कर देता है तो उसमें बड़ा बदलाव क्या आएगा? बड़ा बदलाव बेसिकली उसका टाइम बचेगा, राइट। एंड आज तक कैसा हुआ, मैं जब नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस से काम करता हूं तो मैं हमेशा मेरे दिमाग को ट्रेन करता हूं कि हर एक सिचुएशन में मैं आंसर कैसे दे पाऊं। सो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस से काम करते हैं तो हमेशा हमारी आंसर गिविंग कैपेबिलिटी के ऊपर फोकस ज्यादा करता है। और जब आप AI के अंदर जाओगे और आप धीरे धीरे AI को हर एक काम में यूज करने लगोगे तो आपका फोकस रादर देन आंसर गिविंग में से आप कैसे सही क्वेश्चन पूछ सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसे आप कहते हो। तो नॉर्मली अब तक कैसा होता था, हम कैसे सही काम करें उसके ऊपर ध्यान देते थे। अब हमें यह देखना है कि हम कैसे सही काम AI के माध्यम से करवा पाए। सवाल करना आना चाहिए एंड अच्छी तरीके से सवाल करना आना चाहिए, सिंपल तरीके से, तो वो बंदा जीत जाएगा। तो उसके लिए क्या बेसिक आप गाइडेंस देंगे कि सही प्रॉम्प्ट कैसे करें? ओके, सही प्रॉम्प्ट के काफी सारे टेक्निक्स है, पर मैं ऐसा बोलूंगा कि प्रॉम्प्ट को आप 3 पार्ट में ब्रेक कर दो। सबसे पहला है ट्रेन प्रॉम्प्ट, यानी कि आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो, राइट, उसको आप एक ट्रेनिंग दे दो उस एप्लीकेशन को, फिर आप इंट्रोड्यूस करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हम ये प्रयागराज में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल कोई खाना बनाने की चीज है, लेट अस से दाल, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर खट्टी दाल का ट्रेंड चलता हो एंड मैं कुक हूं, गुजरात से आया हूं और हमारे गुजरात में सारी चीजें मीठी होती है। अब मैं गुजरात का बेस्ट कुक हूं, इसके लिए आपने मुझे हायर कर लिया,
अब आपने मुझे यहाँ के बोला कि भाई बेस्ट दाल बनाओ, पर आपने ये नहीं बताया कि प्रयागराज में या राजस्थानी तरीके से दाल में खट्टी होनी चाहिए, खटास होनी आपने मुझे नहीं बनाई, तो मैंने तो बेस्ट दाल बना दी और फिर आप बोलते हो अरे ये तो दाल तो बहुत भंगार है। एक्चुअली मेरा कोई गलती है ही नहीं, आपने सीधा मुझे टास्क दे दिया। उसके पहले क्या करने की जरूरत थी, आपको मुझे ट्रेन करने की जरूरत थी कि प्रयागराज में दाल इतने तरीके से बनती है, यहाँ ज्यादातर लोगों को खट्टी दाल पसंद है, तो जब तक ना बताया जाए तब तक बाय डिफॉल्ट आपको खट्टी दाल बनानी है, समथिंग लाइक दैट। सो मेरे मुताबिक अगर आपको एआई को आप सही तरीके से यूज करने जाते हो, तो ये तो शेफ वाला तो जस्ट एग्जांपल था, बिकॉज हमारी ऑडियंस सारे प्रकार की थी। अभी क्या हो रहा है, हम सब लोग सीधा एआई को क्वेश्चंस पूछते, टास्क दे देते। इसके लिए हेल्यूसिनेशन के इश्यूज, एआई गलत आंसर दे रहा है उसके इश्यूज, या एआई सही आंसर दे रहा है पर पर्याप्त आंसर नहीं दे रहा। अगर हम इस सबके साथ साथ एआई को ट्रेन करने लगेंगे तो ये सारे इश्यूज धीरे धीरे कम होते जाएंगे। हेलुसिनेशन का आपने नाम लिया कई बार। हाँ, हेलुसिनेशन एक्चुअली साइकोलॉजी में एक बीमारी है कि लोग विजुलाइज कर लेते हैं कुछ, यहाँ पर लेकिन उसका अलग मतलब है एक तरह हाँ, से। बिकॉज ये जनरेटिव एआई के साथ जुड़ा हुआ है। जी। सो एआई के कोडिंग्स ऐसे होते हैं कि एआई का जो एलएलएम है, वो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करेगा, मिल गया तुरंत दे देगा आपको, राइट। पर उसे बहुत ढूंढा और अगर उसे नहीं मिल रहा है तो उसके रिलेटेड जो आंसर्स होंगे उसको तोड़ मरोड़ के भी आपको आंसर बना के दे देगा। ये बना के देना, इसका मतलब होता है जनरेटिव एआई। हाँ, कुछ में तो बताता है कि 10 साइट्स मिली है, 15 साइट्स मिली, उसमें से उसने जवाब दिया। हाँ, कुछ में नहीं मिलती होगी साइट, करेक्ट, तो वो अपने मुताबिक बना के दे देगा। तो कई बार हम ऐसा भी कर सकते हैं, जब तक सोर्स ना मिले हमें तब तक हम उस एआई के आंसर को यूज ना करें। यस। तो आप पर्सनालिटी एआई का यूज कहाँ करते हैं, मतलब जहाँ लोग अभी अभी ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं वहां पर? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अभी जैसे हम अभी रिकॉर्ड ही कर रहे थे, तो बीच में आप यूजर्स भी आप थोड़ा रिवाइंड करके देखोगे तो बीच में 2-3 बार बैल का आवाज आया था, राइट। तो अब कैसा होता कि एकदम प्रैक्टिकल हो गया पॉडकास्ट में, अगर मैं कोई एआई एप्लीकेशन यूज ना करता तो जितने भी कॉल्स आते, मैंने म्यूट करके रखा होता, जितने भी कॉल्स आते उनको कोई आंसर ही ना जाता, वो अनआंसर्ड जाते। पर अभी मैं एक एआई का बॉट यूज कर रहा हूं जिसमें क्या हो रहा है, जितने भी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, राइट, तो मुझे खाली एक बेल बज के नोटिफिकेशन आता है, बाकी मेरा चैटबॉट उनके साथ बात करने लगता है, राइट। तो दिस इज वन एप्लीकेशन। क्या बातें करता है? नॉर्मली उसको मेरी तरह क्वेश्चन पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आपको क्या काम है, एंड इन केस जैसे फॉर एग्जांपल आज ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे कल ट्रैवल करना है, तो मेरे ड्राइवर ने, अननोन ड्राइवर ने कॉल किया था, कैब वाले ने, तो उसने बताया कि मुझे कल फैनिल सर को लेके जहां जाना है उसके बारे में मुझे बात करनी है। तो ना वो एआई का एप्लीकेशन समझ गया कि भाई ये कॉल इंपॉर्टेंट है, तो उसने तुरंत मुझे वो कॉल दे दिया, राइट। या फिर कोई अननोन नंबर 2-3 बार कॉल करेगा तो फिर मुझे ऊपर नोटिफाई आएगा कि भाई द अननोन कॉलर इज कॉलिंग अगेन एंड अगेन, तो देयर माइट बी समथिंग व्हिच इज अर्जेंट। फिर मैं ऐसा भी उसमें टैग कर सकता हूं, मैं भाई सीए हूं, तो सामने वाला अगर एक भी बार सीए वर्ड लाता है अपने सीए स्टूडेंट या सीए, तो फिर मुझे नोटिफाई करे। तो वैसे मैं क्या कर सकता हूं, उसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस डाल सकता हूं जी। फिर दूसरा मैं ये भी यूज करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मेरा विजिटिंग कार्ड दिया, आपने लिया, आपने मुझे भी शेयर किया, फिर हम सब लोग सोचते कि भाई मैं ऑफिस जाऊंगा, विजिटिंग कार्ड सेव करूंगा। आप भी खाली सोच के बताना आपने कितनी बार नेटवर्किंग इवेंट्स में विजिटिंग कार्ड लिया, महज कितनी बार उसे सेव किया। चलो सेव भी किया तो आपने सामने कोई फर्दर कोऑर्डिनेशन किया, ऑलमोस्ट 90% या 90 से भी ज्यादा परसेंट सिचुएशन में नो। तो मैं एक एआई का एप्लीकेशन यूज करता हूं, आप मुझे जैसे विजिटिंग कार्ड दोगे मैं उसको मेरे मोबाइल से स्कैन करूंगा, स्कैन करते ही ऑटोमेटिकली वो मेरे मोबाइल में सेव हो जाएगा, वो मेरे गूगल कॉन्टैक्ट में सेव हो जाएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेरी बिजनेस प्रोफाइल उस विजिटिंग कार्ड में जो ईमेल आईडी था उसको ईमेल भी हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू टाइप का ईमेल हो जाएगा, प्रोफाइल मेरा पूरा चला जाएगा, यस, पूरा प्रोफाइल मेरा बिजनेस प्रोफाइल चला जाएगा। फिर अगर मुझे कनेक्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो अभी सब लोग क्या है, कौन सी एआई की एप्लीकेशन मेरे काम के लिए अच्छी है ना वो ढूंढने में लगे। पर अभी आप देखो तो एजेंटिक एआई आ गए, हम जो अभी सारी बात कर रहे थे वो जनरेटिव एआई की बात कर रहे थे, अभी एजेंटिक एआई आ गया, यानी एआई के बॉट्स आ गए जो खुद एप्लीकेशन बना के देता है आपको। तो फिर क्या होगा, मुझे मेरी कोई भी तकलीफ है वो मेरा एक यूज केस बन गया, और उसको मैं कैसे इजीली हैंडल कर सकता हूं, उसके लिए मैं एआई को देके उसकी क्या बनवा सकता हूं, एप्लीकेशन बनवा सकता हूं। पर अगेन इसमें वो कंसर्न आएगा कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लेटेस्ट से खुद एप्लीकेशन बनाने लगा तो आईटी का क्या, कोडिंग वाले बंदों का क्या,
तो वहां दो सिचुएशन हो सकती है। अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि मैं मेरी एप्लीकेशन बनाता हूं, तो मैं अगर यूज करना चाहता हूं तो उसका साल में एक बार मुझे कोडर्स के थ्रू एप्लीकेशन का ऑडिट करवाना पड़ेगा, कोडिंग ऑडिट, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। और अगर मैं ये एप्लीकेशन पब्लिक एट लार्ज के लिए रख रहा हूं और मैं उसे सेल करना चाहता हूं, तो हर 3 महीने में वो कोडर के द्वारा उसका क्या होना चाहिए, वैलिडेशन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जितना हो पाए उतना फास्ट रेगुलेशन लाती है, राइट, फेकनेस, कॉन्फिडेंशियलिटी, साथ साथ बैलेंसिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, कि हर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टास्क में पीरियोडिक सिचुएशन में ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए। तो आई थिंक सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी और भविष्य में भी हमारा कंपेनियन रहेगा और वो कभी थ्रेट नहीं बनेगा। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।